बजट सत्र के 14वें दिन सदन के बाहर राज्य की गठबंधन सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्तर की रिक्शा से विधानसभा पहुंची और उस रिक्शा को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चला रहे थे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि देश के लोग लाइन में लगे हुए हैं, एलपीजी की किल्लत है और शेयर मार्केट हर दिन टूट रहा, देश गर्त में जा रहा, इसके पीछे केंद्र सरकार की गलत नीति है। मंत्री शिल्पी नेहात्तर की से बात की हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। ये निकम्मी सरकार गद्दी छोड़ो ट्रम्प के हिसाब से चलते हैं, तब सवाल है कि नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जी की दोस्ती के कारण हो रहा है। इसका क्या उपाय है, आपको क्या लगता है, आपको क्या होना चाहिए? अब हम लोग का उपाय है, हम लोग आंदोलन करेंगे सदन से लेकर सड़क तक, महंगाई कम करें, हर चीज का दाम बढ़ गया। घुटने टेक दिया, वो पूरी तरह उनकी विदेश नीति और प्रबंधन फेल है, जिसका खमियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है, हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आज मंदिरों के भोग बंद हैं, स्कूलों के मिड डे मील बंद हैं, आम लोगों के खनिज, आम लोगों के खाने के सामान बन नहीं पा रहा गैस के किल्लत के बिना। इसलिए हम सबकी डिमांड है कि भाई गैस की उपलब्धता करो और अपने नीति में परिवर्तन करो। प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे देश में भुखमरी का कगार पर आ गया, गैस का किल्लत हो गया, डीजल पेट्रोल का किल्लत हो गया। ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत गद्दी छोड़ करके और भाग जाना चाहिए। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं और गैस जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, यहाँ की माँ बहनें त्राहिमाम कर रही हैं, महंगाई चरम पर है, गैस नहीं मिल रहा है, अब हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो इसको लेकर आज आप देखिए हम लोग रिक्शा में आए हैं। जब मंत्री रिक्शा चला रहा है, हमारी कृषि मंत्री रिक्शा में बैठी हैं, ये साफ संदेश है कि हम लोगों को भाजपा की सरकार ने रिक्शा पर चलाने पर मजबूर कर दिया है। हम लोग किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, ये लॉ को बदलिए, ये नहीं चलेगा। आपने हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया है, हिंदुस्तान की भावनाओं को आपने आघात पहुंचाया है, इसलिए देश में एलपीजी का किल्लत, डीजल, पेट्रोल, ये भारत देश को हमारे पूर्वज ने क्यों आजादी दिलाई? इसी गुलामी के लिए अब हम लोग परमिशन लेंगे ट्रम्प से, यूएस से, किससे तेल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये हालत कर दिया है भाजपा के लोगों ने, मोदी सरकार ने इस देश का। और आज जेब में आपका पैसा भी होगा तब भी आप गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे, तब भी आप गैस सिलेंडर में खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महंगाई अब बढ़ती जा रही है इन चीजों में। मंत्री शिल्पी नेहात्तर की हैं, कृषि मंत्री हैं और आज रिक्शा से विधानसभा पहुंच रही हैं। कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन चल रहा है एलपीजी को लेकर, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर, और मंत्री शिल्पी नेहात्तर की पहुंची। एलपीजी को लेके, तेल, डीजल, पेट्रोल को लेके जो हाहाकारी मची हुई है, और जिस तरह से संसद में हरदीप पुरी जी ने ये पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है कि कोई भी महामारी, कोई भी हाहाकारी नहीं है, किसी भी तरह का किल्लत नहीं है। आप देखेंगे दुकानें बंद हो रही हैं, व्यापार ठप हो रहा है, स्टॉक मार्केट ड्रॉप हो रहा है। भारत देश का जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है और इस तरह से आने वाले समय में पूरा अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स होने वाला है भारत देश का। और ऐसे हालात में जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल क्लास हैं, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि इस तरह से ये भारत देश का इतना नुकसान कर रही है। आज बताइए, मोदी जी को परमिशन चाहिए ट्रम्प से, मोदी जी को परमिशन चाहिए ट्रम्प से, तब जाके हम लोग तेल खरीदेंगे। 90% जो हम लोगों का एनर्जी कंजम्पशन है, हम सारा एक्सपोर्ट में डिपेंडेंट है। ये बहुत ही स्थिति खराब है हमारी देश की और इसीलिए हम लोग अब रिक्शा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
इधर भाजपा विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने रसोई गैस की कीमत को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा किए गए प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया और कहा कि प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी घुटने टेकते हुए फोटो लगाकर प्रदर्शन किया गया। यह सत्ता पक्ष के गलत राजनीति का हिस्सा है। राज्य सरकार के सभी अफसरों को निर्देश देना चाहिए कि जो मैन पावर है, जितना डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है। मैं कई गैस एजेंसियों से ये बात किया, उन्होंने कहा भैया कोई समस्या नहीं है, संडे तक हम लोग एकदम स्मूथ चला रहे थे। जब से ये अफवाह हुआ, डिमांड अगर 300 गैस सिलेंडर का पर डे था तो अचानक नेक्स्ट डे से 3000 हो गया। तो कहीं ना कहीं इनके अफवाह से लोग परेशान।